Hello, dear. This is going to be the second lecture of the second chapter of your ninth class civics. इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ रहे हैं. तो सेकंड फीचर इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. जब मैं आपको ये सिविक्स का चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मेरा बेसिक एम एक तो यह है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, ठीक है. लेकिन ये आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आपको याद भी रखना है. एग्जाम पास कर लो तब भी. और आपको ना हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. जैसे फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, तो व्हाट डज इट मीन? फेडरल का मतलब हो गया कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है स्ट्रक्चर में, कि इसका मतलब क्या हो गया कि फेडरेशन है, मतलब कि सेंट्रल में पावर एक्यूमुलेटेड नहीं होनी चाहिए एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कि पावर एक्यूमुलेट नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट होती है. स्टेट्स भी पावरफुल हैं. लेकिन अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ फेडरल स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, क्योंकि हमारी स्टेट्स जो हैं उनके पास अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, अपने अपने गवर्नर्स होते हैं. तो ऑब्वियसली स्टेट ऑल्सो हैज़ पावर्स, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी सेंटर ऑल पावरफुल है. दैट इज़ वाई वी से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट. मतलब हम स्टेट को सारी पावर्स दे रहे हैं कि आप अपना लोकल ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए, लोकल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लीजिए, लोकल इश्यूज को डील कर लीजिए. लेकिन अगर कोई कंट्री कोई ऐसी सिचुएशन फेस करती है, वॉर की सिचुएशन है या कोई एक्सट्रीम नेचुरल डिज़ास्टर है, मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, तो सेंटर के पास ये राइट है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दे और वहाँ पे सेंटर का रूल इस्टेब्लिश हो जाए. प्रेसिडेंट कैन डू दैट, इट कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी एंड वहाँ पे फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है, सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल. सो दैट इज़ वाई वी से कि अगर ऐसी कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो, जो कि जिसको हम इमरजेंसी की सिचुएशन बोलते हैं कि हमारी कंट्री खतरे में है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट. दैट इज द मीनिंग ऑफ इसका जो मैंने आपको बोला उसका ये मतलब है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल स्ट्रक्चर बट इट हैज़ मेड द सेंट्रल गवर्नमेंट सो पावरफुल कि वो यूनिटरी हो गई है. तो लोग कहते हैं कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर है. आपको पता है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्नामेंटल हेड है. द मेजर पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. अब ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने जो सेंटेंस बोला था उसका ही मतलब है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन डू अवे विद एनी स्टेट गवर्नमेंट एंड अज्यूम ऑल इट्स पावर्स. प्रेसिडेंट्स रूल जिसको हम कहते हैं वो स्टेट में लग जाता है एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर जो होता है वो फिर पूरी मतलब स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो जाती है एंड द प्रेसिडेंट बिकम्स ऑल पावरफुल देयर. द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, अब दूसरी चीज़ क्या है कि गवर्नर जो स्टेट में अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है उनको और प्रेसिडेंट ही उनको डिसमिस कर सकता है. कोई गवर्नमेंट जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट होते हैं उनका कोई उसमें रोल नहीं है. अगेन नो प्रोविंस कैन, हाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फेडरल है हमारे कंट्री, तो आज एक स्टेट हमारी कोई उठ के कह दे कि नहीं हमारा मन नहीं है, हम इस कंट्री में नहीं रह रहे, हम तो अलग हो रहे हैं. तो ये नहीं हो सकता. हमारी कंट्री एक ही है, सारी स्टेट्स जो हैं वो कंट्री की यूनिट हैं. दैट इज़ वाई सेंटर ने काफ़ी कंट्रोल अपने हाथ में रखा है कि कल को ऐसा ना हो कि स्टेट्स जाके अपने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दें कि हम तो सेपरेट स्टेट हो गए, वी आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री. सो दैट इज़ नॉट अलाउड. So no province can withdraw from the federation and frame its own constitution. अभी आपको पता है JNK के काफ़ी इशू चला, आर्टिकल 376 वहाँ से रिपील कर लिया गया है. इसका मतलब वहाँ पे भी अब हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा. पहले वहाँ पे अलग सिचुएशन थी, अब मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. ओके, सो हर स्टेट जो है हमारी वो सेंटर के अंडर ही आएगी. अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर द यूनियन इज नॉट स्ट्रिक्टली अ फेडरल पॉलिटी बट अ क्वासी फेडरल पॉलिटी विद सम वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ यूनिटरीनेस. मतलब कंप्लीटली हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, क्वासी फेडरल है, मीन्स थोड़ा बहुत है, और उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं यूनिटरीनेस के, ताकि हमारी कंट्री जो है वो एक बनी रहे, हमारी कंट्री यूनाइटेड रहे. तो लेट अस रिकाउंट द मेन फेडरल एज वेल एज द मेन यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स आपको बताए गए हैं, ये कौन कौन से हैं, ठीक है. तो आप देख लीजिए, पहले हम देख रहे हैं फेडरल फीचर्स कौन से जो कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लिए गए हैं. देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स.
पावर्स का डिवीजन है, मतलब कि कुछ पावर स्टेट ने अपने पास, कुछ पावर सेंटर ने अपने पास रखी हैं, जैसे कि डिफेंस है, होम मिनिस्ट्री है, जो मेजर इश्यूज होते हैं ना उनको, एक्सटर्नल अफेयर्स है कि हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, तो सिक्योरिटी और आर्मी ये सब सेंटर कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल सेंटर कंट्रोल करता है। और स्टेट को भी बहुत सारी पावर्स दी जाती हैं कि आप अपने लेवल पे अपना डील कर लीजिए। ये अभी मैं बताऊंगी कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है कि कैसे कैसे मतलब जितने भी हमारे इश्यूज है ना, जिसको हम कहते हैं कि हाँ हमें ये डिस्कस करना, ये पावर चाहिए, ये पावर चाहिए, तो वो जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड सप्लाईज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफेंस है, तो इन सब को ना लिस्ट बनाई गई है। तो लिस्ट है 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है, जहाँ पे कि सेंटर डिसाइड करेगा कि क्या क्या काम करने हैं। अभी ये चलो बाद में आ रहा है तो मैं बाद में ही समझाती हूँ, अभी हम यही बात कर रहे हैं। फिर फेडरल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो पहला हो गया फेडरल क्यों है, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर्स है। सेकेंडली, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिटन एंड रिजिड। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ वेरी रिजिड, वी हैव टू फॉलो इट 100%। इट इज़ मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो यू आर पनिशेबल बाय लॉ। तो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स हैज बीन पुट इन ब्लैक एंड वाइट, क्लियरली दे रखा है कि स्टेट के पास इतनी पावर्स हैं, सेंटर के पास इतनी पावर्स हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। देन independent judiciary or the Supreme Court has been set up in India to settle disputes between the center and the states or between the two states। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है जो कि क्या काम करता है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है इंडिया में, दिल्ली में है, जो कि क्या काम करता है, सेंटर के अगर कोई इश्यूज हैं, कोई स्टेट नाराज है सेंटर से, तो वो अपना केस फाइल कर सकते हैं कि वी डू नॉट अग्री विद द पॉलिसीज ऑफ द सेंटर। आपस में दो स्टेट्स में प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, तो वो आपस में अपने जो लड़ाई है उसको उस सुप्रीम कोर्ट के थ्रू डील कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स और बिटवीन टू स्टेट्स, two or more states, these issues are dealt by the Supreme Court। देन ये हो गया, क्या हो गया, फेडरल फीचर्स हो गए। अब सेंटर को एडवांटेज दे रखी है, थोड़ी सी एडवांटेज है, यूनिटरी स्पिरिट हम बोल रहे हैं ना, तो सेंटर का इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर को थोड़ी सी एडवांटेज है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये क्या है, यूनिटरी स्पिरिट के लिए हैं कि सेंटर जो है वो ऑल पावरफुल है। तो अब सेंटर को क्या क्या एडवांटेज दे रखी है कि सेंटर के पास ना लॉ बनाने के लिए ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं, मोर सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे 99 दे रखे हैं, कई जगह पे 100 दे रखे हैं, किसी बुक में 97 दे रखे हैं। ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब यूनियन लिस्ट का मतलब ऐसी लिस्ट जिस पे कि सेंटर लॉ बनाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग दे रखे हैं। फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये सब सेंटर बनाता है, सेंटर इस पे लॉ बनाता है। तो आपकी बुक में 99 दे रखे हैं तो आप 99 ही लिखिएगा, अलग अलग जगह अलग अलग दे रखे हैं, मैंने रिसर्च किया था। देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मच ग्रेटर फाइनेंसेस अंडर इट्स कंट्रोल देन द स्टेट्स। पैसा सेंटर के पास ज़्यादा होता है, स्टेट के लिए वो एलोकेट करता है, तो ऑब्वियसली सेंटर के पास ज़्यादा वेटेज, भाई जो पर्स को कंट्रोल कर रहा है वही पावरफुल है, ये ध्यान रखिएगा, जिसके पास फाइनेंशियल पावर है वो ही पावरफुल होता है। देन सेंटर हैज़ बिन गिवन एन एज इवन ऑन द सब्जेक्ट्स। सेंटर के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, अच्छा मैं आपको क्या बता रही थी, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट वो होती है जिसपे कि सेंटर बनाता है लॉस। स्टेट लिस्ट वो होती है, स्टेट लिस्ट देखो मैं मोबाइल से ही देख के आपको बता रही हूँ उस समय कि 97 तो ये दे रखे हैं, और जो हमारी स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में 67 थे, 63 और 61 है। स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं यहाँ पे 61 सब्जेक्ट्स, मतलब कि ये जो स्टेट्स हैं ये इन 61 इश्यूज़ पे या जो पॉइंट्स हैं इन पे क्या बना सकती है, लॉज बना सकते हैं। और बचे हुए जो है ना, जैसे कि 47 है, यहाँ पे दे रखे हैं 47, और इसमें दे रखा है कॉन्करेंट लिस्ट है, जो कि रेजिडरी लिस्ट भी हम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कि दोनों बना सकते हैं। एक मिनट, आई विल शो यू। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हो गए जहाँ पे कि
स्टेट और सेंटर दोनों ही बनाते हैं लॉज। तो यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट के हो गए 47 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट के हो गए 61, और जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसके ऑलमोस्ट 100 सब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली यूनियन इज़ ऑल पावरफुल। और कॉन्करेंट लिस्ट में ये देखिएगा कि कॉन्करेंट में 47 है, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब हो गया जिसपे कि स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बनाते हैं। तो उसके अलावा है रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं कि अब आपने स्टेट लिस्ट में लॉज बन गए, स्टेट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स थे उस पर लॉ बन गए, यूनियन में जो टॉपिक्स थे उस पर लॉ बन गए, कॉन्करेंट के भी लॉ बन गए। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। और उस पर कौन लॉज बनाता है? उस पर सेंटर ही लॉज बनाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रेजिड्यूरी पावर्स जो होती हैं उन पे कौन लॉ बनाता है? सेंटर। लास्टली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सेट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। इसके अलावा ये तो लॉज हो गए, उसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस भी दे रखे हैं। उसके उसके जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि सेंटर इज़ ऑल पावरफुल। इमरजेंसी की सिचुएशन में स्टेट के सारे राइट्स आप ले सकते हैं एंड द प्रेजिडेंट कैन रूल ओवर। तो वो है कि हमारी जो कंट्री है दैट इज स्टिल सेंट्रलाइज्ड, यूनियन बेस्ड है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा एप्लीकेबल है, दो इट इज़ ऑल्सो अ समवॉट फेडरेशन भी है। इसीलिए बोला ना कि क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये सारी जो टर्म्स हैं इनका मतलब ध्यान रखिएगा। ओके, तो कंट्री कैन रन प्रैक्टिकली एज अ यूनिटरी स्टेट इन केस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे फैक्ट फाइल दे रखी है कि रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं ये हमने कहाँ से ली है? कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ली। रेजिड्यूरी पावर्स का कॉन्सेप्ट कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और हमने कहा ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट की हैं बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। तो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड मेनी ऑफ द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एक्ट प्रोवाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तब जो रूल बना था उसके भी कुछ फीचर्स लिए हैं, जहाँ पे कि ये फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ये सब चीज़ें वहीं से ली गई हैं। फेडरल लिस्ट का मतलब हो गया सेंट्रल, प्रोविंशियल का हो गया आपकी स्टेट की लिस्ट, और कॉन्करेंट जो है वो लिस्ट होती है जिसपे कि स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, subscribe to the channel and do share it with your. Take care.